ईश्वर विषय एक ऐसा विषय है जिस पर मानव सभ्यता सृष्टि के आरंभ से ही विचार और विश्लेषण करती आई है। हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर परमेश्वर एक ही शक्ति के नाम है। यह वही परम शक्ति है जिससे समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है। प्रत्येक धर्म में एक भगवान अवश्य होता है जो उनके लिए सर्वोपरि माना जाता है। हिंदुओं में त्रिदेव, मुसलमानों का अल्लाह, ईसाइयों का यीशु और सिखों का गुरु नानक। लेकिन यदि बात करें कि इनमें सच्चा भगवान कौन सा है, तो सभी अपने अपने भगवानों का नाम बता देंगे और ये जवाब कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि सच्चे भगवान का मतलब यह नहीं कि वह आपकी परेशानी दूर कर दे, आपको धनवान बना दे या आपकी हर इच्छा पूरी कर दे। तो फिर सत्य ईश्वर कौन है? क्या हम जिनको मानते हैं वे झूठे भगवान हैं? वेद, पुराण, धर्म ग्रंथों, महाकाव्यों में सच्चा भगवान किसे कहा गया है, चलिए जानते हैं। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में ईश्वर के प्रति अलग अलग मान्यताएं पाई जाती है, लेकिन सभी धर्मों में ईश्वर को एक सर्वोच्च शक्ति, कहे तो सृष्टिकर्ता, नियंता के रूप में जाना जाता है। ईश्वर की परिकल्पना ब्रह्मांड की संरचना के मूल स्वरूप को समझने के लिए की जाती है। ईश्वर की परिभाषा करना सरल नहीं है, क्योंकि यह विभिन्न दृष्टिकोणों पर निर्भर करता है। जैसे कि हिंदू धर्म में ईश्वर को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में जाना जाता है। इस्लाम में अल्लाह को एकमात्र सृष्टिकर्ता माना जाता है। ईसाई धर्म में ईश्वर को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में देखा जाता है। ईश्वर शब्द हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे कि वेदों और पुराणों में कई स्थानों पर उल्लेखित है। बात करें वेदों के अनुसार तो हिंदू धर्म में 4 वेद हैं। बात करें यदि पहले वेद की, तो हिंदू धर्म में ऋग्वेद के अनुसार ईश्वर को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे कि विष्णु, इंद्र, अग्नि आदि। इन नामों को ईश्वर की विभिन्न शक्तियों और रूपों के रूप में देखा जाता है। इसके बाद यदि यजुर्वेद में देखें तो ईश्वर को परमात्मा, सर्वशक्तिमान के रूप में दिखाया गया है। यजुर्वेद के मंत्रों में सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले परमात्मा की महिमा गाई गई है। जिसके बाद आता है सामवेद। सामवेद में संगीत और भक्ति के माध्यम से ईश्वर की स्तुति की जाती है। यहाँ पर ईश्वर को उत्सव और प्रभु के रूप में पुकारा जाता है। अथर्ववेद में ईश्वर को ब्रह्म के रूप में बताया गया है। इसमें ईश्वर की अद्वितीय और सर्वव्यापकता पर जोर दिया गया है। यदि बात करें पुराण के अनुसार तो दोस्तों शिव पुराण में भगवान शिव को ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। इसमें भगवान शिव की महिमा, उनकी लीला और उनके विभिन्न रूपों का वर्णन किया जाता है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को ईश्वर के रूप में माना गया है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों की कथा और उनकी लीला का संपूर्ण वर्णन मिलता है। भागवत पुराण में ईश्वर को भगवान श्री कृष्ण के रूप में बताया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर के पूर्ण रूप है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही बात कहते हैं कि सबका बीज अर्थात कारण में ही हूँ। देवी भागवत पुराण में देवी माँ को सर्वोच्च ईश्वर के रूप में वर्णित किया है। इसमें देवी की महिमा, उनकी उपासना और उनके सैकड़ों रूपों का विवरण हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कठोपनिषद में कहा गया है कि ईश्वर का संबंध आत्मा परमात्मा से है। ईश्वर सर्वोच्च सत्ता और ज्ञान का स्रोत है, वे सबसे छुपा हुआ है। ईश्वर को अनुभव करने के लिए गहरी, सूक्ष्म और ध्यान मगन बुद्धि की आवश्यकता होती है। ईश्वर का साक्षात्कार करना साधारण ज्ञान से परे है। इसके बाद मुंडको उपनिषद में कहा गया है कि ईश्वर सत्य, ज्ञान और अनंतता का स्वरूप है। ईश्वर तिल में छुपे हुए तेल की तरह से ही हमारे शरीर में छिपा हुआ है। उसे सत्य और तपस्या से ही अनुभव किया जा सकता है। इसका साक्षात्कार बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि साधना और सत्य के अनुसार ही संभव है। हर ग्रंथ अपने तरीके से ईश्वर की महिमा का गुणगान करता है, जिससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर की अवधारणा भारतीय धार्मिक और दार्शनिक विचारों में कितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसकी महत्ता को सभी हिंदू ग्रंथ, वेद, पुराण और उपनिषद ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं।
प्रत्येक धर्म में, जैसा कि हमने आपको बताया, कि ईश्वर की महत्वता अलग अलग होती है। जैसे कि हिंदू धर्म में ईश्वर की अवधारणा बहुत ही बड़ी रूप में जानी जाती है। यहाँ ईश्वर को एकेश्वरवाद, बहु ईश्वरवाद और अद्वैत की धारणाएं मिलती हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं सबका जन्मदाता हूँ, मैं ही सबका विनाशक हूँ। दुनिया में एकमात्र हिंदू धर्म ही है जो प्राचीन है। इसके बाद ही अनेक धर्म आए। रामायण महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ की घटनाओं का सबूत आज भी देखने को मिल जाता है। ये वैज्ञानिक दृष्टि से सच भी साबित होता हुआ नजर आया है, क्योंकि वैज्ञानिक भी आज तक इसे झुठा नहीं पाए। इसके बाद आता है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में सबसे बड़ी शक्ति अल्लाह को कहा जाता है। वे अल्लाह की ही पूजा अर्चना करते हैं और उन्हीं का गुणगान करते हैं। कुरान में अल्लाह को एकमात्र सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। इस्लाम में इस शक्ति का कोई भी साझेदार या अलग रूप नहीं है, वे अनंत हैं। बात करें ईसाई धर्म की, तो ईसाई धर्म में ईश्वर को त्रितत्व के रूप में माना जाता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने संसार की सृष्टि और मानवता के पापों के उद्धार के लिए अपने पुत्र यीशु को बलिदान कर दिया। ईश्वर के अस्तित्व पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भिन्न हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं और कुछ इसे वैज्ञानिक तर्कों से परे मानते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की जटिलता और सृष्टि के क्रमबद्ध नियमों को देखते हुए एक सर्वोच्च शक्ति का अस्तित्व संभव हो सका, जिसे उन्होंने ईश्वर का नाम दिया। ईश्वर, अल्लाह या यीशु का विचार व्यक्तिगत आस्था और विश्वास पर आधारित है। कई धर्मों और संस्कृतियां अपने अपने प्रकार से ईश्वर के होने का दावा करती है, लेकिन सभी में एक साझा उद्देश्य दिखाई देता है: मानवता को नैतिकता, दया और प्रेम की ओर प्रेरित करना, जो कि ईश्वर का एक मूल रूप है। ईश्वर की अवधारणा हमें आत्मा, साक्षात्ता और सृष्टि के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए प्रेरित भी करती है। विज्ञान कहे कि विज्ञान यदि ईश्वर को मानता है या नहीं, तो दोस्तों, विज्ञान ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारता भी नहीं है और ना ही इसे मानता है। केवल कुछ लोग ही हैं जो ईश्वर को पूरी तरह अस्वीकार करते हैं, जिन्हें आप नास्तिक कह सकते हैं। कुछ लोग इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन दूसरे नामों से। जैसे कुछ इसे ब्रह्मांड में विकास की रचनात्मक शक्ति कहते हैं, तो कुछ इसे शक्ति ऐसी मानते हैं जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सके, और कुछ इसे अंतिम रहस्य मानते हैं, जिसे अभी मानव को समझना बाकी है। यदि बौद्ध धर्म की तरफ से ईश्वर को देखा जाए, तो बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर कई परंपराओं और प्रथाओं का पालन आज भी किया जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना आज से लगभग 2500 साल पहले हुई थी। एक भारतीय तत्ववेत्ता और धार्मिक शिक्षक सिद्धांत गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। गौतम बुद्ध ने देवताओं को संसार के समान चक्र में फंसे हुए प्राणियों के रूप में देखा है। उन्होंने उपदेश दिया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के लिए देवताओं पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। गौतम बुद्ध का मानना था कि भगवान अन्य सभी प्राणियों की तरह पुनर्जन्म के चक्र में शामिल है और आखिरकार वे गायब हो जाएंगे। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ईश्वर में विश्वास रखना आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, ये तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और क्या आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।